जय जवाहर मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ अध्याय 1 परमेय संख्या, ये हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय वीडियो जो है वो रहने वाला है। एक्सरसाइज जो ये अध्याय 1 में जितना भी एक्सरसाइज है आपको जो है वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा जब आप ये इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का अब क्लास 8 का भी जो है वो कंटिन्यू क्लास जो है वो चलने वाला है। तो आप लोग जो है वो डेली जो है वो अपना वीडियो जो है वो देखिएगा। एक ही टाइम में जो है वो फिक्स टाइम जो है वो 12 बजे जो है वो फिक्स टाइम है, उसी टाइम में जो है वो आप लोगों का वीडियो आएगा। तो आप जो है वो डेली जो है वो देख सकते हैं 12 बजे दिन में। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो समझते हैं प्राकृतिक संख्या किसको हम कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर कहते हैं। इनका जो है वो क्या डिफिनेशन होता है तो समझिए। ये जो है वो क्या डिफिनेशन कहता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बुआ, तो हम जो है वो गिनती 1 2 3 4 5 इस तरीका जो हम गिनते हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो कहलाएगा। और ये डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि आगे जो है वो बढ़ते ही रहेगा, कहीं जो है वो खत्म होने वाला जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें नोट पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में जो है वो ये आता है, और आप 9th में भी जाइएगा तो ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th में भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे जो है वो पहला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो देखिए ये जो है वो x जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो यही हमारा जो है वो सबसे छोटका जो है वो प्राकृतिक संख्या होगा। क्या होगा, तो सर सबसे छोटका जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ये अपरिभाषित होती है। सबसे बड़ी बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित को हम इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं। किस चिन्ह से हम जो है वो लिखते हैं, तो इस चिन्ह से जो है वो लिखते हैं। आप जो है वो 10वां में आइएगा ना, तभी इनको हम जो है वो अपरिभाषित जो है वो पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश में हम इनफाइनाइट जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये होता है, मतलब ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा, कहीं खत्म नहीं होगा, तो वही हुआ अपरिभाषित है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मोसो क्या होता है, तो 1 होता है। ये भी हमेशा याद रखिएगा। 2 लगातार, जैसे हम जो है वो 3 और ये 4 ले लिए, 3 और 4 क्या है, तो 2 लगातार है, इनका मोसो निकाल लेंगे। हम यहाँ पे मोसो निकाल लेंगे, तो 3 एकान 3, 4 में से 3 जगह 1 हो जाएगा। फिर हम ये 3 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 3 एकान ये 3 हो जाएगा। देखिए पूरी कट गया। तो यहाँ पे मोसो हमारा कितना आया हुआ है, मोसो, तो मोसो हमारा 1 आया हुआ है। तो वही तो जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा। आपसे कोई भी पूछेगा कि वो बताइए 2 प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मोसो क्या वो कितना होता है, तो वो 1 होता है। तो आप याद रखिएगा। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा। और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में हम होल नंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। इनका जो है डिफिनेशन देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पे जो संख्या का समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको जो है वो कुछ नहीं, ये जो है वो पूर्ण संख्या नहीं याद करिएगा, प्राकृतिक संख्या में ही जो है वो 0 को जो है वो शामिल कर दीजिएगा, वही हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। वही जो है वो डिफिनीशन करता है। अगर आप ये डिफिनीशन जो है वो नहीं याद रखते हैं और प्राकृतिक संख्या अगर आपको याद है
उसमें जो है वो 0 लगा दीजिएगा शुरू में, वही हमारा क्या होगा, तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी कि होल नंबर बन जाएगा। देखिए 0 1 2 3 और ये भी डॉट डॉट जो है वो बढ़ते रहेगा, और ये आपको बोले थे ना इन्फिनिटी तक जो है वो बढ़ते ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या है, तो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ तो वो शून्य है, क्या है तो शून्य है। तो आपसे कोई भी पूछेगा बुआ बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बताइएगा, तो उनको जो है बताइएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। क्लियर। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो अपरिभाषित होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो अपरिभाषित होती है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए पूर्णांक संख्या जिनको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य, देखिए धनात्मक भी संख्या ले लेंगे, ऋणात्मक भी संख्या ले लेंगे, और शून्य को भी जो है वो हम ले लेंगे, तो वो संख्या हमारा क्या कहलाएगा, तो पूर्णांक जो है वो संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तो संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। अब जो है वो आपके मन में सवाल आएगा, सर धनात्मक संख्या क्या होता है और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, तो ये आपको आगे भी हम जो है वो बताएंगे। आप सिर्फ अभी इतना ही याद रखिएगा, जो संख्या में प्लस लगा रहेगा वो हमारा धनात्मक संख्या होगा, जिसमें माइनस लगा रहेगा वो हमारा ऋणात्मक संख्या, ये जो है वो हमारा ऋणात्मक संख्या होता है। जैसे जो है वो हम ये 7 लिख दिए। अब बताइए 7 जो है वह धनात्मक संख्या या फिर ऋणात्मक संख्या, आपसे हम जो है वो पूछ रहे हैं। तो बहुत सारा जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें तो जो है वो प्लस नहीं है और ये जो है वो माइनस नहीं है, इसमें जो है वो कुछ जो है वो लिखल नहीं है, ये जो है वो हम कैसे बताएंगे कि ये धनात्मक संख्या या फिर जो है वो ऋणात्मक संख्या है। तो आप जो है वो बोले थे, आप कहिएगा कि सर आप जो है वो बोले थे जब संख्या के आगे में जो है वो प्लस लगा रहेगा तो वो धनात्मक संख्या होगा, और माइनस लगा रहेगा तो वो ऋणात्मक संख्या होगा। यहाँ पे तो जो है वो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए वो हमेशा याद रखिएगा, भूत प्रेत की तरह, जैसे भूत प्रेत जो है वो छुपल रहता है ना, दिखता नहीं ना आदमी को, उसी प्रकार से जो है वो प्लस भी जो है वो भूत प्रेत की तरह जो है वो छुपा रहता है, समझे ना। ये जो है वो प्लस 7 लिखिए या फिर 7 लिखिए, बतवा जो है वो बराबरे होता है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, जब भी प्लस लगला है तो ये क्या है, तो धनात्मक संख्या है। ठीक है। वही मगर हम यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं, ये क्या होगा हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया। क्या बोला है, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और शून्य को हम जो है वो मिला लेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा बुआ रे, तो पूर्णांक संख्या बनेगा। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 और ये आगे बढ़ ही रहा है, ये सब क्या है, तो हमारा धनात्मक संख्या है, और -1 -2 -3 और ये जो है वो आगे और ये जो है वो बढ़ते ही रहेगा। ये सब क्या है, ये हमारा ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, और ये धनात्मक संख्या, और 0 की भी हम शामिल कर लेते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो कितने जो है वो सिंपल जो है वो डिफिनीशन है। क्लियर। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए सम संख्या जिनको इंग्लिश में हम इवन नंबर्स कहते हैं, अब जो है वो इनका डिफिनीशन देखिए, वैसी संख्या 2 जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो पूर्णतः जो है वो विभाजित होगी, वही हम जो है वो उनको क्या कहेंगे, तो सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। अब देखिए एग्जांपल जैसे जो है वो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सब आगे जो है वो बढ़ते ही रहेगा। तो ये सब क्या है, तो हमारा सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। क्या है, तो इवन नंबर है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीका से बढ़ते ही रहेगा। ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, तो इवन नंबर है। ये सब जो है वो 2 जो है वो पूरे जो है वो भाग लग जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें भी जो है वो कुछ नोट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटका जो है वो 2 से स्टार्ट हुआ है ना, तो यही हमारा 2 जो है वो सबसे छोटका जो है वो सम संख्या हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर हो जाएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। तो देखिए वो ये जो है वो डॉट 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 ये जो है वो बढ़ते ही जाता है, इसीलिए ये हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये भी याद रखिएगा। 2 लगातार संख्याओं का मोसो कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये भी याद रखिएगा। 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होता है, तो 2 होता है। तो ये भी याद रखिएगा। और सम संख्या का रूप क्या होता है, तो ये 2m का जो है वो रूप होता है। सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2m के रूप का होता है। सम संख्या का रूप जो है वो 2m के रूप का होता है, और m जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ना ये हमारा 2m के रूप होता है ना, m हमारा क्या है, जहां पे ये जहां m हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीका से हमारा प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है। क्लियर। अब m का स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हमारा 2m है। जब m का स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 1 2, तो ये यानी कि 2 हो जाएगा। अब m का स्थान पे 2 रख देंगे, तो हम 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 इंटू में 2, तो 2 दूनी के कितना होगा, 4 हो जाएगा।
ये हमारा 2m है, m के स्थान पे 3 रखेंगे तो 2 इंटू में 3, तो 3 दूनी के कितना होगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 2m है, m के स्थान पे जो है वो हम 4 रखेंगे तो 2 चौक 8, देखिए 1 2 3 4 ये सब जो है क्या है प्राकृतिक संख्या है। देखिए 2 4 6 8 आया हुआ है, देखिए 2 4 6 8। उसी प्रकार अगर हम 5 रखेंगे तो 2 5 चाहिए कितना होगा 10। ये आगे जो है वो मिलते ही जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वो सब जो है वो समझ गए होंगे। ये सब जो है वो आपको ऐसा जो है वो 8 में ही जो है वो टैलेंट जो है वो बना देते हैं कि आपको जो है वो 9th में भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा और 10th में भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। ये 8 वाला ही सब जो है वो 10th में भी जो है वो सारा जो है वो आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। आप इनको अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। और मैथ में जो है वो इनको जो है वो 100 में 100 लाना है, वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो करिएगा। अब जो है वो ये जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, आपको जो है वो एग्जाम से पहले जो है वो आपको सिलेबस जो है वो पूरा जो है वो खत्म करवा दिया जाएगा, ठीक है। और 100 में 100 लाना जो है वो अब जो है वो आपको बहुत ही आसान होगा। जैसा जैसा आपको हम जो है वो कहेंगे वैसा वैसा जो है वो आप करिएगा। 100 में 100 जो है वो हर एक स्टूडेंट को जो है वो लाना है, हर एक स्टूडेंट को जो है वो 100 जो है वो लाना है। किनको भी जो है वो 99 भी जो है नहीं होना चाहिए, किन्हीं भी स्टूडेंट को 99 जो है वो नहीं होना चाहिए। अभी से ही जो है वो अपना दिमाग में फिट कर लीजिए कि सर जो है वो बोले हैं 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 जो है वो मैथ में हमको लाना है, ताकि हम जो है वो 9th में भी जो है वो हमको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा और 10th में भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो ही है हम जो है वो मेहनत करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो है वो सम संख्या समझ के अब जो है वो हम विषम संख्या जो है वो समझते हैं, वो भी जो है वो बहुत ही आसान है। तो चलिए वो आप नेक्स्ट में हेडिंग में जो है वो लिख लीजिएगा विषम संख्या, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ओड नंबर्स कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं तो विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो पूरी विभाजित नहीं होगा उसी को हम क्या कहेंगे तो विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब हमारा क्या है तो विषम संख्या। ये सब हमारा क्या है तो विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स है। क्या है तो सर ये हमारा ओड नंबर्स है, क्लियर। अब देखिए 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित, देखिए 2 जो है वो 3 से विभाजित होगा नहीं ना होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, सब में जो है वो शेषफल जो है वो 1 रह जाता है, इसीलिए जो है वो हमारा विषम संख्या जो है वो कहलाता है। अब देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है वो 1 है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, देखिए ये आगे जो है वो बढ़ते ही जाता है, ये हमारा क्या है तो अपरिभाषित है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मोसो कितना होता है तो 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्या का मोसो कितना होता है तो 1 होता है। जैसे जो है वो देखिए 1 और हम जो है वो 3 ले लेते हैं, 1 और 3 जो है वो क्या है तो 2 लगातार विषम संख्या है। ये देखिए ये तो पूरी जो है वो कटिए जाएगा ना। अब जो है वो हम देखिए 5 और 7 ले लेते हैं, ये भी जो है वो 2 लगातार है, हम 5 से भागा देंगे 7 में तो 5 एकान 5 हो जाएगा, 5 में 7 में 5 जाएगा तो ये 2 होगा, फिर ये हम 5 से भाग दे देंगे, 2 दूनी के कितना हो जाएगा बुआरे 4 हो जाएगा, ये हमारा शेषफल 1 बचेगा, फिर ये हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकान 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोसो हमारा कितना आया हुआ है तो 1 आया हुआ है, क्लियर। चलिए ये भी याद रखिएगा। और विषम संख्या का रूप जो है वो क्या होता है तो 2m प्लस माइनस ये 1 होता है। ये जो है वो ये जो रूप हम जो है वो आपको बताते हैं ना, इसी रूप से जो है वो इस संख्या सब को जो है वो जनरेट कर लीजिएगा, समझे। जनरेट करने का मतलब ये हो गया कि यही जो है वो ये व्यापक रूप से, इनको हम व्यापक रूप भी जो है वो कहते हैं, समझे ना। इस रूप से जो है वो हम सभी जो है वो विषम संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे जो है वो निकालेगा, हमको जो है वो एक बार समझा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि ये 2m प्लस 1 एक बार प्लस में है और ये 2m माइनस 1 एक बार माइनस में है। एक बार जो है वो किस में है तो प्लस में और एक बार जो है वो माइनस में है। और m क्या है तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है तो आपको बतेवे किया है 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो 2 इंटू में 1 प्लस 1, ये हमारा 2 प्लस 1 तो 2 1 कितना होगा 3 होगा। अब देखिए 2m माइनस 1 है, अब यहाँ पे हम जो है वो 1 जो है वो रख दिए ना, अब जो है 2 रखेंगे तो 2 इंटू में 2 माइनस 1 तो 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, कितना होगा तो 4 में से 1 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो गया बोरे ये हमारा 3 हो गया। तो देखिए ये तो हम जो है वो जब 1 रखे थे 2 रखे थे, अब हम यहाँ पे कितना रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 1 7, 3 दूनी की 6 1 7 हो गया, 3 दूनी की 6 माइनस 1 ये हमारा कितना होगा 5 होगा। तो देखिए ये दोनों जो है वो हमारा ये 3 3 जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या हो गया तो 3 3 हमारा जो है वो मिल गया है। अगर हम यहाँ पे
ये 0 अगर जो है वो m के स्थान पर रखेंगे तो क्या ये हमारा जो है वो प्राप्त होगा? ये हमारा 0 रखने पे जो है वो प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 1 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? -1 आएगा। इसीलिए हम जो है वो इनको नहीं लेंगे। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए सम प्लस विषम ये हमारा क्या होता है? तो विषम होता है। सम संख्या और विषम संख्या जोड़िएगा तो वह विषम संख्या आएगा। आपको जो है वो हम एग्जाम्पल से जो है वो समझाते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से जो है वो समझाते चलेंगे। पहला में क्या बोला है? सम, 2 हम जो है वो सम है हमारा, और विषम तो 3 हमारा क्या है? विषम है। तो 3 2 5, ये हमारा 5 क्या आया हुआ है? 5 भी हमारा विषम आया हुआ है। क्लियर? ये हमारा पहला हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए। दूसरा नंबर देखिए, आप ये सीरीज को जो है वो देख लीजिए ना, आपको ऑब्जेक्टिव भी जो है वो हम करवाएंगे और ये एक्सरसाइज के भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे। एग्जाम में जो है वो सो कोई काट ही नहीं सकता है। सम माइनस विषम, देखिए 4 हमारा क्या है? सम है, और 3 हमारा क्या है? विषम है। 4 में से 3 जगह कितना होगा? 1। 1 भी हमारा क्या आया हुआ? विषम आया हुआ है। क्लियर? 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर में देखिए, जैसे 2 जोड़ ये 2 भी सम है, और ये भी 2 जो है वो क्या है? सम है। तो 2 जो है वो कितना होगा? 4। 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए बुआ, सम माइनस सम तो जो है वो क्या होता है? सम होता है। जैसे 4 जो है वो क्या है? सम है, और 2 भी हमारा क्या है? सम है। तो 4 में 2 जगह तो ये कितना होगा? 2। ये भी हमारा क्या आएगा? क्या आया हुआ है? ये भी हमारा समय आया हुआ है। क्लियर? ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाज्य या फिर यौगिक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। वैसी संख्या जो एक, समझिए यहाँ पे क्या बोला है, वैसी संख्या जो केवल जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं। एक तो जो है वह एक से जो है वो विभाजित होना चाहिए, और एक जो है वो क्या बोला है? स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी जो है वो विभाजित। एक जो है वो एक से होना चाहिए, स्वयं होना चाहिए, और यहाँ पे बोला है कि दूसरी संख्या से भी जो है वो वह क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। यानी कि जो है वह 1 2 3, यानी कि कोई भी जो है वो संख्या कम से कम जो है वो 3 गो संख्या से विभाजित होगा, उनको हम क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या कहेंगे। 3 से जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, जैसे जो है वो 4 6 8 10 12। देखिए 4 जो है वह ये 1 से भी कटता है, ये 2 से भी पूरे पूरी कट जाएगा, और ये 4 से भी जो है वो पूरी पूरी कट जाएगा। 1 2 4, यानी 1 से भी पूरे पूरी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है? 4 हमारा भाज्य संख्या है। जैसे हम जो है वो 6 ही ले लेते हैं, तो 6 देखिए 1 से भी कटता है, ये 2 से भी कटता है, ये 3 से भी कटता है, और ये कितना से कटता है? तो ये हमारा 6 से भी कटता है। तो देखिए 1 2 3, हम जो है वो क्या बोले थे? 3 या फिर 3 से अधिक होना चाहिए। 1 2 3 है, 3 से भी अधिक है, ये हमारा क्या है? तो भाज्य संख्या है। क्लियर? अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा यह 4 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो क्या होता है? तो 9 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? तो 9 होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है? तो हमारा अपरिभाषित होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमारा क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये डॉट डॉट का मतलब हो गया ये अपरिभाषित। ये जो है वो कहीं खत्म होने वाला ना है, ये जो है वो बढ़ते ही रहेगा। क्लियर? अब देखिए समझिए, अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो इनका भी जो है वो हम देख लेते हैं। वैसी 2 संख्या जिसका जो है वो मोसो, क्या बोला है इन्होंने? वैसी 2 संख्या जिनका मोसो 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 12 13 है। ये जो है वो ये इसमें जो है वो किसी भी संख्या जो है वह मोसो निकालेगा तो वो हमारा एक ही आएगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है? तो अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे जो है वो ले लीजिए ना, 6 और 7 हम जो है वो ले लेते हैं, तो 6 1 6 आ गया, 1 बचेगा, ये 6, ये हम 6 से भाग लगा देंगे तो ये 6 हमारा पूरे पूरी कट जाएगा। यहाँ पे हमारा मोसो कितना आएगा? तो मोसो हमारा क्या आएगा? तो 1 आएगा। मोसो कितना आएगा बुआ रे? 1 आएगा। ये याद रखिएगा। अब देखिए अभाज्य या फिर रूट संख्या, जिनको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये क्या होता है? तो समझिए, ये जो है वो इनका जो है ना जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अर्थात ये भाज्य संख्या का ही जो है वो उल्टा होता है। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम क्या बोला है? कम से कम जो है वो 3 गो जो है वो संख्या से कटना चाहिए, या फिर जो है वो उनसे अधिक भी जो है वो काटना चाहिए। अभाज्य संख्या में जो है वो कहता है 1 और स्वयं, ये 2 जो है वो संख्या से कटना चाहिए, तभी जाके जो है वो हम उनको क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन वही डिफिनीशन जो है वो है, वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित
ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब जो है वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, ये सब जो है वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 जो है वह 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 जो है वह 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और ये कोनो संख्या जो है वो नहीं कटने वाला है। यही हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या, जिनको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है बुआ रे, 2 है। देखिए ना, ये जो है वो 2 है, जो है हम आपको बताए थे, 2 जो है वो क्या है, सम है और सबसे छोटका भी है। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाएगा, तो आप इनको याद रखिएगा। आप किसी से भी जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि जो है वो बताइए सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। क्लियर। अब देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटका है और विषम है, ये 3 होता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, अपरिभाषित। ये आगे बढ़ता है तो अपरिभाषित होगा। एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, ये बात जो है वो आप याद रखिएगा। एक जो है वो ना ही अभाज्य संख्या और ना ही जो है वो क्या है, तो भाज्य संख्या। एक जो है वो ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में कुल क्या हुआ अभाज्य संख्या होता है, तो 15 होता है। 1 से 50 तक में कुल क्या हुआ अभाज्य संख्या होता है, तो 15 होता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 25 होता है। 1 से लेकर और 100 तक में कुल अभाज्य संख्या क्या होता है बुआ रे, 25 होता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। 1 से 200 तक के का जो 1 से 200 तक में कुल अभाज्य संख्या 46 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये सब जो है वो आप नौकरी वाला एग्जाम देने जाइएगा ना, तो वो जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे पूछता है। अब ये जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट आंख मूंद के जो है वो लगा दीजिएगा और आपको जो है वो सही होगा, है कि ना। तो जब अभी इस मैथ में जो है वो अपना जो है वो पकड़ बनाइएगा, तभी जो है कि जो है वो आप सरकारी नौकरी जो है वो लीजिएगा। कोई भी जो है वो सरकारी नौकरी लीजिए, यहाँ तक कि पुलिस की जो है वो नौकरी ले लीजिए, उसमें भी जो है वो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर सरकारी नौकरी मिलेगा। और मैथ नहीं पढ़िएगा तो सरकारी नौकरी जो है वो सपना भूल जाइए। अभी जो है वो अच्छा से पढ़िए, ताकि जो है वो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो है वो आपको बताइए रहे, आपको जो है वो सिर्फ पढ़ना है, जैसे जैसे हम जो है वो कहेंगे वैसे वैसे जो है वो आपको पढ़ना है, समझे ना। और ये वीडियो आपको जो है वो कैसा लगता है वो भी जो है वो कमेंट में बताइएगा। और जिनको जिनको 100 मैथ में लाना है वो भी जो है वो कमेंट में बताइएगा, सर हमको भी जो है वो 100 जो है वो लाना है। हम जो है वो यानी कि कंटिन्यू जो है वो पढ़ेंगे, और जो आप कहिएगा वही जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो सब जो है वो कमेंट करना है आपको। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है, तो 1 होता है। ये भी याद रखिएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, हर हमेशा जो है वो उनका मोसो जो है वो क्या होगा, तो 1 क्या होगा। जैसे जो है वो हम 5, इसमें लगातार नहीं बोला है, एक जो है वो हम 5 ले लेते हैं और एक हम 13 ले लेते हैं। ठीक है, इनका हम मोसो निकालते हैं। तो मोसो जब हम निकालेंगे तो 5 दूनी जो है वो कितना होगा, 10। ये कैंसिल होगा, 3, 5। तो ये देखिए 3 एकान ये 3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो ये 2, 3 है 3 दे दीजिए, तो 2 एकान ये 2 हो जाएगा। 1 और ये हम 2 दे देंगे, तो 2 एकान ये 2 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमारा मोसो कितना आया हुआ है, मोसो हमारा 1 आया हुआ है। तो वही तो जो है वो हम पहले आपको जो है वो बोले थे ना। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका क्या है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो जो है वो समझिए। वैसी दो संख्या जिनका अंतर, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वैसी दो संख्या जिनका अंतर जो है वो 2 होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे ना, जिनका अंतर 2 हो। जैसे जो है वो देखिए, वैसी दो अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए और उनका अंतर 2 होना चाहिए। जैसे ले लीजिए 3 और 5, ये दोनों क्या है, दोनों जो है वो हमारा अभाज्य संख्या, और 5 में से 3 घटा दीजिएगा। देखिए 5 में से हम 3 कर देंगे तो ये जो है वो कितना आता है, 2 है। अंतर जो है वो क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि 2 को जो है वो 2 जो है वो हम अभाज्य संख्या को एक साथ लिखते हैं ना, वही हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। और 5 7 है, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। देखिए ये हमारा 2 आया हुआ है। जब ये 2 आया हुआ है, यही हमारा क्या कहलाएगा, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। इनको भी आप दिमाग में जो है वो फिट कर लीजिएगा। 13 में से 11 घटाएंगे तो ये 2 आएगा। 17 में से 19 घटाएंगे तो ये 19 में से 17 घटाएंगे तो ये 2 आएगा। ये आगे जो है वो बढ़ते ही जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए इतना जो है वो आपको बेसिक बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो 8 में जो है वो पढ़िएगा, ये हमारा परमेय संख्या है।
अब हम जो है वो यहाँ पे परमेय संख्या जो है वो समझते हैं। इनसे पहले जो है वो क्या आप जो है वो कहेंगे सर इनसे पहले जो है वो बताए थे, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं था? बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो। अगर आप जो है वो नहीं समझिएगा तो ये जो है वो आपको समझ ही नहीं आएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए समझिए परमेय संख्या किनको कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये क्या होता है सर, ये समझिए। वैसी संख्या जिसको हम जो है वो p बटा q के रूप में जो है वो क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। वो वही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो परमेय संख्या कहलाएगा। और जहाँ पे ये जो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q जो है वो क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। तो आपको हम बोले ना अभी जो है वो पीछे जो है वो बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जैसे यहाँ पे जो है वो p और q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। तो जो है वो पूर्णांक जब आप समझिएगा तभी जाकर जो है वो यानी कि परमेय संख्या जो है समझिएगा ना। आप पूर्णांक समझने के लिए जो है वो आपको प्राकृतिक संख्या और जो है वो पूर्ण संख्या को जो है वो नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके जो है वो यानी कि पूर्णांक जो है वो आप समझिएगा ना। ये पूर्णांक को जो है वो ठीक कर लीजिएगा, ये पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो समझ गए। जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में जो है वो लिख देंगे और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और p और q जो है वो क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। तो वही हमारा परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? अब जैसे दिया हुआ देखिए 2/3 है, ये हमारा क्या है, तो परमेय संख्या है। देखिए नीचे वाला ये हमारा जो है वो क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्यों का स्थान में क्या है, 3 है। 3 क्या 0 के इक्वल है, तो 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर? 3 जो है वो क्या है, तो 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये परमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 3 हमारा क्या है, तो 2 और 3 हमारा पूर्णांक है। 2 और 3 क्या है, तो पूर्णांक है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हमारा है धनात्मक तथा ऋणात्मक परमेय संख्या। तो आपको हम बताए थे, आगे हम जो है वो बताएंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक वे परमेय संख्या जो 0 से बड़ी होती है धनात्मक परमेय संख्या कहलाते हैं। तो देखिए 0 से जो भी बड़का होगा वो हमारा धनात्मक होगा, या फिर जो है वो जैसे आपको हम शुरू में बताए थे प्लस लगा जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, तो वो धनात्मक होगा। प्लस का मतलब यही हो गया कि वो जब भी कोई संख्या 0 से जो है वो बड़ा होता है तभी हम जो है वो संख्या में प्लस का जो है वो साइन लगाते हैं। क्लियर? अब ऋणात्मक वाला जो है वो समझिए, वे परमेय संख्या 0 से जो छोटी होती है, छोटी हो, ऋणात्मक परमेय संख्या जो है वह कहलाती है। वो हमारा परमेय संख्या क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, धनात्मक देखिए 2/3 है, 5/7 है और ये 9/4 है। ये सब क्या है, धनात्मक है। ये हमारा सब क्या है, तो 0 से बड़ा है। अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, तो ऋणात्मक परमेय संख्या होगा। तो सब याद रखिएगा। समतुल्य परमेय संख्या क्या होता है, तो समझिए, वे परमेय संख्या जिनका मान जो है वो क्या हो, समान हो। जिनका मान समान हो लेकिन रूप जो है वो अलग अलग हो तो उनको हम समतुल्य परमेय संख्या कहते हैं। देखिए मान जो है वो समान होना चाहिए, रूप जो है वो अलग अलग होना चाहिए, तो वही हमारा समतुल्य परमेय संख्या जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 1/2 है, फिर यहाँ पे ये 2/4 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3/6 है। ठीक है, क्या है, तो 3/6 है। देखिए सबका जो है वो मान क्या है, सबका जो है वो रूप जो है वो अलग अलग है लेकिन मान जो है वो सबका एक ही है। ये भी जो है वो कट जाएगा 1/2, ये भी कट जाएगा 1/2। देखिए 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, सब हमारा क्या है, 1/2 है। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो समतुल्य परमेय संख्या कहलाएगा। 5/3 और 10 ये जो है वो आप ले लीजिए यहाँ पे 5/3 और यहाँ पे 10/6 है। तो 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 तिया के 6। देखिए ये भी हमारा क्या है 5/3 और ये भी हमारा क्या है, तो 5/3। देखिए ये जो है वो 5/3 10/6 दिया हुआ था, तो दोनों जो है वो मान अलग अलग था, रूप जो है वो अलग अलग था, बट यहाँ पे जो है वो दोनों का जो है वो मान क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है। यही हमारा समतुल्य परमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए दो परमेय संख्याओं की तुलना। अब दो परमेय संख्या में हम जो है वो तुलना जो है वो कैसे करेंगे, तो वो भी समझिए। ये भी जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है। दो परमेय संख्याओं में यह पता करना है कि कौन सी जो है वह बड़ी, कौन सी जो है वह छोटी या फिर जो है वो बराबर है, तुलना कहलाती है। अब देखिए दो परमेय संख्या में जो है वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा जो है वह बराबर है, यही हमारा क्या कहलाता है, तो परमेय संख्याओं की तुलना कहलाता है। क्लियर? अब देखिए ये हमारा क्या है, तो 3/4 है और 3/4 है और ये 5/6 है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हर का हम जो है वो लघुत्तम ले लेंगे, यानी कि लॉ ले लेंगे। हम जो है वो लॉ सबसे पहले ले लेंगे। 4 और 6 का लघुत्तम ले लेंगे तो 12 होगा। ठीक है, चलिए ये भी बता देते हैं। तो 2 से लगा देंगे तो ये 2 और 3, तो देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए ये हमारा 3/4 है ना, आप जो है वो क्या करिएगा, तो ये 3 और 4 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। 4 को हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3।
तो 3 को हम जो है वो ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 3 3 9 बट्टा ये कितना होगा 12। फिर ये 5/6 है, तो 5/6। अब हम 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी कितना आया 10/12 हो गया। अब बताइए बुआ 9/12 बड़ा है कि 10/12? आप कहेंगे सर ये तो दोनों जो है वो 12 12 जो है वो बराबर है, 9 और 10 में जो है वो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, अर्थात 5/6। ये वाला जो है वो हमारा 5/6 क्या है, तो बड़ा है, ये बड़ा है, समझे ना बुआ। तो वही लिखल है 5/6, और ये मुंह इधर घुमा हुआ है, तो ये जो है वो 5/6 बड़ा है और 3/4 छोटा है। क्लियर। अब देखिए परमेय संख्याओं का मानक रूप, अगला जो है वो हमारा है परमेय संख्याओं का मानक रूप। ये क्या होता है तो समझिए, जब परमेय संख्या का अंश, क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे बोला है, जब परमेय संख्या का अंश और हर जो है वो आपस में क्या हो, तो स्वअभाज्य हो। अंश और हर जो है वो आपस में स्वअभाज्य होता। आपको हम जो है वो डिफिनीशन पहले बताए थे। स्वअभाज्य जो है वो क्या होता है, तब वह मानक रूप जो है वह कहलाती है। अंश और हर जो है वो क्या हो, तो स्वअभाज्य हो, तब वो हमारा क्या कहलाता है, तो मानक रूप जो है वो कहलाता है। अर्थात वो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हम उनको कहते हैं। जैसे जो है वो देखिए 6/8 है, वेरी सिंपल है। ये जो है वो देखिए 2 हम जो है वो काट देंगे तो ये 3 होगा, और ये 2 काट देंगे तो 4, ये हमारा 3/4। यही जो है वो हमारा क्या होगा, तो मानक रूप होगा 6/8 का। क्लियर। और देखिए 12/18 है, तो 2 से जो है वो हम काट देंगे तो 2 6 12, 2 और ये 2 हम जो है वो काटेंगे तो 2 9 18, 3 दूनी के 6 और 3 3 9। तो देखिए ये हमारा क्या आया हुआ है, 2/3 आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है सर, ये हमारा 2/3 आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है तो सर हमारा ये 2/3 आया हुआ है। यही जो है वो 12/18 का जो है वो सिंपल फॉर्म अर्थात मानक रूप जो है वो 2/3 है। क्लियर। अब देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। अब देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या जो है वह कैसे जो है वो निकालते हैं, तो वो जो है वो समझिएगा। दो परमेय संख्याओं के बीच वाला जो है वो परमेय संख्या जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो वो जो है वो समझिए। एग्जाम्पल जो है वो हम ले लिए हैं 1/2, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, उन्हीं को हम जो है वो लिखते हैं 3/4 है। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जो है वो जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा उनके ये दोनों परमेय संख्याओं का बीच का जो है वो परमेय संख्या होगा। क्लियर। ये हमारा 1/2 है, जो ये 3/4 है, इनको 2 से भागा दे दीजिए। यहाँ पे भाग दे देंगे तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 से 4 भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 आएगा, 2 को 1 से गुना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये 3, और बटा में ये 2 दे दीजिए। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5/4, बटा में ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5/4 दूनी की कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। कितना होगा बोले 5/8 हो जाएगा। ये देखिए ये इनसे जो है वो गुना हो जाएगा, ये इनसे गुना। अगर ये भी जो है वो नहीं समझे तो ये जो है वो समझिए 5/4 और भागा ये 2/1 है। ये देखिए इनका मतलब हो गया, ये मैन बट्टा है तो मैन बट्टा का मतलब हो गया भागे हो गया, ये हो गया। आप जब इनको जो है वो सॉल्व करिएगा तो 5/4 ये ऊपर चल जाएगा तो 1/2। तो देखिए 5 1 5 और 4 दूनी 8। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है परमेय संख्याओं के गुणधर्म। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनसे ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत बार जो है वो आपके हर एक साल जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो परमेय संख्याओं जो है वो गुणधर्म, तो जो है वो पहला हम जो है वो ए नंबर में देखिए संवृत्त गुण, जिनको हम जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। संवृत्त गुण को हम क्या कहते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये गुण क्या कहता है, तो देखिए समझिए, जब किसी भी दो परमेय संख्याओं पे कोई संक्रिया, देखिए कोई भी जो है वो दो परमेय संख्या और उनके बीच में हम जो है वो कोई संक्रिया, जैसे जो है वो संक्रिया कहने का मतलब ये हो गया कि योग मतलब जोड़ हो गया, घटाव, गुना या भाग, यही जो है वो हमारा संक्रिया जो है वो कहलाता है। ठीक है। कोई भी दो परमेय संख्याओं के बीच जो है वो हम या फिर जोड़े घटाए या फिर गुना करे या फिर भाग दे, समझे ना। और जो भी करने के बाद जो भी प्राप्त जो है वो परिणाम होगा परमेय संख्या ही आता है। तो इसे हम जो है वो संवृत्त गुण अर्थात हम जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखिए दो परमेय संख्या के बीच में हम जो है वो जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद वो भी हमारा परमेय संख्या आएगा, वही हमारा जो है वो क्या कहलाता है, तो संवृत्त गुण जो है वो कहलाता है। ठीक है। अब देखिए परमेय संख्याओं के संवृत्त गुण। अब देखिए इसमें जो है आपको बोले थे ना योग घटाव गुना भाग जो है वो ये नहीं कि 4 गो होता है, हम बारी बारी से जो है वो लेते हैं।
तो पहला है योग का जो है वो संवृत्त गुण, ये क्या होता है ये समझिए। यदि ए और बी क्या है तो परमेय संख्या है, ए प्लस बी भी जो है वो परमेय संख्या आएगा। जैसे 2/3 और ये 5/7, ये दोनों जो है वो देखिए यहाँ पे 2/3 है और प्लस ये 5/7 है, ये भी हमारा परमेय संख्या, ये भी हमारा क्या है परमेय संख्या है। इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 7 या 21 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 7, 7 दूनी किए 14 प्लस 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 3 आएगा, 3 को 5 से गुना कर लेंगे तो 5 या 15, तो 15 और ये 5 4 9 और 1 1 2 यानी कि 29/21। ये भी हमारा क्या आया हुआ है, ये भी हमारा एक परमेय संख्या आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है तो एक परिमेय संख्या, ये हमारा एक परमेय संख्या आया हुआ है। तो ये हमारा क्या आया हुआ है परमेय संख्या है। तो ये जो है वो योग का जो है वो संवृत्त गुण जो है वो कहलाता है, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए घाताओं में यदि ए और बी क्या है परमेय संख्या, ए माइनस बी भी जो है वो परमेय संख्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस घटा ही देना है। क्लियर। जैसे जो है वो देखिए 5/6 है, अब माइनस में ये 2/3 है, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 6, 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 गुना कर लेंगे तो 5 माइनस 3 से 6 भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 आएगा, 2 को 2 से गुना कर लेंगे तो 2 दूनी के 4, 5 में से 4 जाएगा तो ये 1/6 आया हुआ है। 1/6 ये भी हमारा क्या है तो परमेय संख्या है। ये जो है वो यानी कि यहाँ पे लिख दिए हुए है, ये भी हमारा क्या है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो लिख दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिख दिया हुआ। आप कहेंगे सर ये 4 जो है वो कैसे जो है वो लाया हुआ है, इनको जो है जैसे यहाँ पे 6 है ना, तो 5 में से 4 जगह 1 और ये बताम 6 दिया हुआ है, इनको जो है वो 2 से ऊपर नीचा गुना कर दिया, तो 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6। क्लियर। अब देखिए गुणन का संवृत्त गुण, गुना पे जो है वह संवृत्त गुण जो है वो कैसे काम करता है तो समझिए। यदि ए और बी परमेय संख्या हो, ए और बी क्या हो तो परमेय संख्या हो, तो ए गुना बी भी जो है वो क्या होगा तो वह परमेय संख्या होगा। ए और बी जो है वो परमेय संख्या है तो ए गुना बी भी जो है वो परमेय संख्या होगा। जैसे जो है वो समझिए यहाँ पे 4/5 गुना ये 3/7 है, इनको जो है वो देखिए ये जो है वो कटने वाला है, ये जो है वो ना ही कोना कोनी और ना ही ऊपर नीचा कटने वाला है, तो ऊपर ऊपर हम गुना कर देंगे तो 4 तिया 12/7 5 35, ये कितना आया हुआ 12/35 आया हुआ है। ये भी हमारा क्या है तो परमेय संख्या है। ये क्या है तो परिमेय संख्या है, ये क्या है तो परमेय संख्या है। क्लियर है। आप लोग जो है ना वीडियो को जो है वो पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है, पूरा जो है वो वीडियो को जो है वो देखिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को जो है वो पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए जो है वो बहुत सारा जो है वो स्टूडेंट जो है वो नहीं देख पाता है। तो आप लोग वीडियो को जो है वो पूरा देखा करिए, ठीक है। अब देखिए भाग का संवृत्त गुण, ये क्या होता है समझिए। यदि ए और बी क्या है तो परमेय संख्या हो, तो ए भागा बी भी जो है वो क्या होगा तो परमेय संख्या होगा। शर्त यहाँ पे दिया हुआ है बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जो है वो यहाँ पे देखिए 3/4 है और भागा ये 2/5 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 3/4 भाग पहले गुना में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा तो ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए कोनो कटने वाला है तो कोनो कटने वाला नहीं है, तो 5 तिया 15/4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब देखिए 15/8 हमारा क्या है, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। 15/8 हमारा क्या है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। 15/8 क्या है तो परमेय संख्या है, आप इनको याद रखिएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये परमेय संख्याओं का गुणधर्म समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट गुणधर्म, अब हमारा जो है वो नेक्स्ट गुणधर्म वो हमारा ए नंबर था। अब इनका जो है वो बी नंबर में देखिए, ये जो है वो 2 पन्ना और है, एक एक 2 पन्ना और है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये अभी जो है वो देख लेते हैं ना, 10 से 15 नंबर आप एग्जाम में इजीली जो है वो ले आएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें भी दिक्कत नहीं होगा और सब्जेक्टिव में भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। अब जो है वो अगला हमारा है कर्म विनिमय गुण, जिनको इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। ये क्या होता है समझिए। जब दो संख्याओं के स्थान, अर्थात स्थान का मतलब ये हो गया कि कर्म हो गया, स्थान का मतलब क्या हो गया तो सर कर्म हो गया। जब दो संख्या का जो है वो जब दो संख्याओं के स्थान यानी कि कर्म बदलने पर भी उसके योग या फिर गुणन का मान नहीं बदलता है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं तो कर्म विनिमय, अर्थात ये जो है वो हम कम्यूटेटिव जो है वो प्रॉपर्टीज कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं। समझिए जब दो संख्या जो है स्थान बदल के और जो भी जो है वो वहाँ पे दिया रहेगा उनका जो है वो हम यानी कि योग या फिर गुणन का मान जो है वो नहीं बदलेगा, यानी कि योग जो है वो दिया रहेगा तो दो संख्या जो है वो हम जोड़ेंगे और उनका जो है उल्टो करके हम जो है वो जोड़ेंगे। अगर जो है वो मान नहीं बदलेगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा तो वही हमारा जो है वो कर्म विनिमय गुण जो है वह कहलाएगा। क्लियर।
अब देखिए एग्जाम्पल्स जो है वो ये देखिए, इनका जो है वो नियम जो है वो समझ लीजिए, इनका जो है वो गणितीय रूप जो है वो क्या होता है ये समझिए। a प्लस बी इज इक्वल टू, जैसे b प्लस है यानी कि उल्टा हम जो है वो लिख देंगे योग के रूप में और गुणन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। योग के जैसे a प्लस बी है तो b प्लस ए लिख देंगे, और गुणन के रूप में a गुना b है तो उनको हम b गुना ए लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए योग में जो है वो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 जोड़ ये 5/7। अब देखिए ये जो है वो अगर ए बी है तो हम बी ए लिखेंगे, बी हमारा 5/7 है और ए हमारा क्या है तो 2/3 है। बस यही तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा है 4/5 और गुना में 3/2 है, इनको हम जो है उल्टा लिख देंगे तो ये हमारा 3/2 और गुना में ये 4/5, यानी कि पहले हम 3/2 लिख दिए हैं और फिर ये देखिए a गुना b गुना हम a लिख दिए हैं। ये इनका आंसर हो जाए। क्लियर। अब देखिए नोट में कर्म विनिमय गुण ये हमारा घटाव और भाग पे जो है वह लागू नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कर्म विनिमय गुण जो है वह घटाव और भाग पे लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। सहचार्य गुण जिनको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं, ये क्या होता है तो समझिए। जब तीन संख्याओं के समूह अर्थात ये जो है वो ब्रैकेट बदलने पर भी योग या फिर गुणन का उत्तर नहीं बदलता है तो इसे हम क्या कहते हैं तो सहचार्य गुण कहते हैं। जब तीन को जो है वो संख्या को जो है वो हम ब्रैकेट में जो है वो डाल देंगे, ठीक है, और उनका जो है वो योग या फिर गुणन करेंगे तो उनका जो है उत्तर नहीं बदलेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा तो सहचार्य गुण जो है वह कहलाता है। गणितीय रूप में जो है वो योग के लिए जो है वो जैसे देखिए a प्लस बी, पहले a और b को जो है वो ब्रैकेट वाला को जो है वो जोड़ लेंगे और फिर बाद में हम c वाला को जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा अब जो है वो a वाला जो है वो छोड़ देंगे और b और c को जोड़ेंगे तो ये b प्लस c। अगर ये मान नहीं बदलेगा तो वही हमारा जो है वो योग के रूप में सहचार्य गुण कहलाएगा। अब देखिए गुणन के रूप में जो है वो यहाँ पे जो है वो जोड़ के जगह पे गुना दे दीजिए, a गुना b गुना c बराबर ये a गुना a b गुना c होगा। बस सिंपल है। अब देखिए एग्जाम्पल से जो है वो हम समझाई देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से जो है वो आपको हम समझाई देते हैं। जिससे जो है वो देखिए 1/2 प्लस ये 2/3 प्लस ये 3/4 लिया हुआ है। देखिए ए बी सी है, क्या है तो ए बी सी, ए बी को ब्रैकेट में दिया हुआ, अब हम बी सी को ब्रैकेट में जो है वो देंगे तो देखिए ये जो है वो हमारा बी सी को ब्रैकेट में यानी कि ये 1/2 और ये प्लस ये हमारा 2/3 प्लस ये 3/4, इस तरीका से हम जो है वो लिखेंगे। मान जो है वो नहीं यानी कि चेंज होगा, समझे ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है तो योग के रूप में जो है वो सहचार्य ये जो है वो गुण कहलाता है। अब देखिए इनको भी सॉल्व करेगा इनको भी सॉल्व करेगा तो दोनों को जो है वो मान बराबर ही होगा। फिर उसी प्रकार गुना हम जो है वो लिखेंगे तो देखिए 2/3 लिखा हुआ है और गुना ये 3/5 है, गुना ये 4/7 है। क्लियर बराबर। अब देखिए अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के हम जो है वो लिखेंगे इस तरीका से 2/3 गुना ये 3/5 गुना ये 4/7। क्लियर। इस तरीका से जो है वो हम लिखेंगे। अब देखिए दोनों का जो है वो मान जो है इनको भी सॉल्व करेगा इनको भी जो है वो सॉल्व करेगा तो मान में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा सहचार्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग सबको समझ में आता होगा। घटाव और भाग में सहचार्य गुण जो है वो लागू नहीं होता है, घटाव और भाग में सहचार्य गुण जो है वो लागू नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे वितरण गुण जिनको इंग्लिश में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है वो हम कहते हैं। जब एक संख्या को कोष्टक अर्थात ब्रैकेट के अंदर रखी दो संख्याओं के योग घटाव से अलग अलग गुना करके जोड़ घटाव किया जाता है तो इस गुण को हम जो है वो वितरण गुण कहते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमको कुछ नहीं समझ में आया, ये देखिए ये जो है पहले इनका रूप जो है वो देख लीजिए और फिर आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। इनका योग के रूप में जो है वो नियम ये होता है कि a गुना b प्लस c, a को हम 20 गुना कर देंगे तो a भी हो गया, फिर a को 30 गुना करेंगे तो a c होगा। घटाव के रूप में a को हम 20 गुना करेंगे तो a भी माइनस यहाँ पे दे देंगे, a को 30 गुना करेंगे तो ये a c हो जाएगा। उदाहरण देखिए 3 गुना 4 जोड़ 5 है तो पहले हम 3 को 4 गुना कर लेंगे तो 3 चौक 12 हो गया, फिर 3 को 5 गुना कर लेंगे तो 3 गुना 5 तो 3 चौक 12 और 3 5 15, 15 और 12 15 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 27 आएगा। 12 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा तो हमारा 27 आया हुआ है। क्लियर। ये हमारा कितना आया हुआ है तो 27 आया हुआ है। तो ये तो हम जो है वो ये वाला जो है वो लिए है ना
अब देखिए ये वाला जो है वो हमारा यही जो है वो रूप खुल गया है। इस तरीका से जो है वो इनका जो है वो 27 आया हुआ है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो आप इस तरीका से भी जो है वो ले सकते हैं। ए गुना बी है ना, ए का स्थान पे हमारा क्या है 3 है, बी का स्थान पे 4 है, 3 गुना 4 और जोड़ ए गुना सी है, ए हमारा जो है वो 3 है और सी हमारा क्या है तो 5 है। तो देखिए 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो ये तो हमारा जो है वो 27 से आएगा। तो उनका जो मान जो है वो नहीं है नीचे होता है, बराबर ही होता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो है वो बी सी का स्थान पे 7, 4 ले लिए, एक स्थान पे 2 है, तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, 14 में से 8 जाएगा तो ये कितना आएगा 6 आएगा। आई होप कि आप लोग ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए आगे आगे हमारा है क्या है सर, योज्य प्रतिलोम है, जिनको इंग्लिश में हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। योज्य प्रतिलोम के इंग्लिश में हम क्या कहते हैं तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उत्तर जो है वह क्या आए 0 आ जाए तो वह उनकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अब देखिए क्या बोला है, यदि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उत्तर जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है तो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे जो है वह 5/7 है और ये प्लस, अब देखिए इस संख्या में क्या जो है वो हम जोड़ देंगे कि ये जो है वो 0 आएगा। ये हम जो है वो जब -5/7 जोड़ेंगे तब ना, देखिए ये हमारा प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये क्या हो जाएगा दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यानी कि आंसर इनका 0 आ जाएगा, है कि ना है। 5/7 प्लस ये जो है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमारा जो है वो 5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 कहलाएगा और -5/7 का योज्य प्रतिलोम 5/7 कहलाएगा। सब जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम कहते हैं। क्लियर। किसी संख्या से जिस संख्या को गुना करने पर उत्तर जो है वह क्या आए तो 1 आए, उत्तर जो है वह 1 आए तो उसका जो है वह गुणात्मक प्रतिलोम जो है वह कहलाती है। किसी संख्या से गुना करने पर अगर जो है वो रिजल्ट 1 आएगा तो जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे देखिए 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है तो 5/2 दिया हुआ है, तो देखिए 2/5 है ना, अगर हम जो है वो 2/5 का जो है वो 5/2 दिया हुआ है ना, 5/2। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो गुना करने पे रिजल्ट जो है वो क्या आया हुआ है 1 आया हुआ है। 2/5 का जो है वह गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ -3/4 और गुना ये -4/3 है। अब देखिए ये 4 से 4 हमारा कैंसिल होगा, 3 से 3 ये कैंसिल होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ये जो है वो देखिए ये जो है वो 1 आया हुआ है, यही जो है वो हमारा क्या होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम या फिर जो है वो व्युत्क्रम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट शून्य का गुणात्मक गुण। शून्य का गुणात्मक गुण क्या होता है ये जो है वो समझिए, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उत्तर अगर 0 मिलता है तो वही हमारा शून्य का गुणात्मक गुण जो है वो कहलाएगा। जैसे जाओ देखिए 5/7 को 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, 3-3/4 को 0 से गुना करेंगे तो ये भी जो है वो 0 आएंगे। परम संख्याओं, अब जो है नेक्स्ट हमारा है परम संख्याओं का संख्या रेखा पे निरूपण। अब देखिए परम संख्या को हम संख्या रेखा पे जो है वो किस तरीका से जो है वो निरूपित करेंगे तो ये जो है वो समझिए। संख्या रेखा पे परम संख्या को बिंदु पॉइंट के रूप में जो है वो दिखाना। सबसे पहले जो है वो आप एक इस तरीका से नंबर लाइन जो है वो बनाई लेना है और देखिए बीच में जो है वो क्या होता है तो 0 होता है, इसके जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो ऋणात्मक होता है और राइट साइड में जो ये देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ और ये जो है वो राइट साइड हुआ, समझे ना। हाँ ये इस साइड वाला जो है वो सब संख्या ऋणात्मक होता है, ये हमारा -1 -2 और ये -3 और ये -4, इस साइड वाला सब प्लस में होता है, धनात्मक होता है 1 2 3 4 5। अब देखिए सब संख्या हम 2 से जो है वो भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए। हाँ अब देखिए 1/2 0 और 1 के बीच में है, अब देखिए 0 और 1, देखिए 2/2 जो है वो कैंसिल होकर क्या आएगा 1, तो देखिए 0 और 1 के बीच में जो है वो क्या है यहाँ पे 1/2 है। इस तरीका से हम जो है वो निरूपण करते हैं। ठीक उसी प्रकार -3/4 ये जो है वो 0 के बाएं तरफ होगा, ये जो है वो हमारा क्या है तो बायां तरफ है और ये हमारा दाहिना है। ठीक है ये भी याद रखिएगा।
अब देखिए, अब याद रखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच जो है वो दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो परमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परमेय संख्या जो है वो निकाल सकते हैं, जैसे चाहे 1/2 और 3/4 के बीच में 5/8, 9/16, 17/32 इस टाइप के जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये जो है वो सभी जो है वो इंट्रोडक्शन वाला जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो, चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये जो है वो हम कंप्लीट जो है वो इंट्रोडक्शन वाला जो है वो वीडियो जो है वो ये हमारा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इनको एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।